नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल एनडीए एग्जामिनेशन में लगभग 4 से 5 लाख बच्चा बैठता है। पेपर साल में 2 बार होता है। 1 to 1.5 लाख स्टूडेंट्स हर बार कॉमन रहते हैं जो पेपर को देते हैं। रिजल्ट आते हैं, वो स्टूडेंट 8 से 10 हज़ार के बीच रह जाते हैं। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर ये जो 8,000 to 10,000 स्टूडेंट हैं, इनमें एक्चुअली में ऐसा क्या है कि बाकी बच्चे पेपर को क्लियर नहीं कर पाते। देखो, टू बी ऑनेस्ट, हर साल लगभग पेपर के अंदर जो है 4 से 5 लाख बच्चे पेपर देने बैठ रहे हैं ना, उसमें से टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई हैव नोटिस्ड ओनली 50,000 स्टूडेंट्स आर डेडिकेटेड। 50,000 बच्चे होते हैं ना जो एक्चुअली में डेडिकेटेड होते हैं, और उसमें से 8 से 10 हज़ार बच्चे जो है निकाल लेते हैं। मतलब हर 4 या 5 बच्चों में से एक स्टूडेंट जो है पेपर निकाल लेता है जो तैयारी करता है। तो लगभग 50,000 फिक्स्ड रेशो है, ठीक है। बाकी तो बच्चे ऐसी कैजुअली फॉर्म भर दिया, पेरेंट्स ने बोला या थोड़ा बहुत इधर उधर से देखा, लास्ट 1-2 दिन में तैयारी करी, पेपर देने चल जाते हैं। बाकी ऐसे ही होते हैं। जो डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं वो लगभग 50,000 है। अब फिर भी बात आती है, सर 50,000 बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हम भी क्या पता उन 50,000 में से ही हैं, बट हमें इन 8 से 10 हज़ार में आना है, तो क्या हम कोई गलती तो नहीं कर रहे? ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो हर बार मैं देखता हूं बच्चे गलती करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। अच्छे बच्चे जो पढ़ भी रहे होते हैं, वो मिस्टेक चेक करना क्या आप तो नहीं कर रहे, और अगर कर रहे थे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना अगर मैंने आपकी मदद की हो आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट, नॉट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स। सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक बच्चे जो करते हैं वो है नॉट फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स। इसका मतलब क्या है? एक किसी भी प्रकार का कोर्स अगर बच्चा फॉलो कर रहा है, बीट यूट्यूब, बीट प्लस, बीट एनी अदर प्लेटफॉर्म, चाहे ऑफलाइन में भी हो, तो वो क्या गलती करता है? एक स्ट्रक्चर्ड मैनर्स में कोर्स को फॉलो नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने कोर्स का एग्जाम्पल लूँ। आई एम अ स्टूडेंट, आई हैव इनरोल्ड इन माई संकल्प बैच। मैंने प्लस के संकल्प बैच में इनरोल कर लिया, या मैंने अगस्त्या में या शेरशाह में आने वाले बैच के अंदर किसी में भी इनरोल कर लिया, ठीक है। मैंने इनरोल किया, उसके अंदर पढ़ाई करनी स्टार्ट करी। मैंने देखा भाई शेरशाह स्टार्ट हुआ है, वहाँ छोड़ दूँ, नया बैच स्टार्ट हुआ उसको ज्वाइन कर लिया। फिर आगे कोई नया बैच हुआ है, पिछले वाला छोड़ दिया, फिर आगे चला गया। तो मैंने क्या किया, जो मेरा बैच था मैं उसमें ज्वाइन हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया, फिर मैं आगे गया, तो जितना वहाँ पार्ट होना था वो रह गया, क्योंकि टीचर तो जानता है ना कि उसने उस कोर्स के अंदर क्या क्या कराना है। तो आप वो कोर्स छोड़ देते हो, आगे बढ़ जाते हो, फिर आगे बढ़ जाते हो, फिर आगे बढ़ जाते हो, सारा सत्यानाश, ठीक है। तो कोर्स डेडिकेटेडली एक आपका मेन कोर्स होना चाहिए, एक आपका प्रैक्टिस कोर्स होना चाहिए, कोई भी कोर्स आप फॉलो करते हैं अगर तो। दूसरा, बच्चे जो यूट्यूब वाले हैं उनमें गलती क्या करते हैं? आज सपोज करो कोई चैप्टर एक टीचर पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, तो ऐसा है ना कि उसने 36 टीचर से पढ़ना है यूट्यूब पे बच्चे ने ना, उसकी आदत खराब है। अर्पित सर पढ़ा रहे, फंक्शन पढ़ लिया, वहां से कहीं से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, कहीं और से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटेड पढ़ लिया। एक इंग्लिश में ना बहुत अच्छी सेइंग है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिश, ठीक है। बहुत सारे जब शेफ होते हैं ना तो डिश को खराब कर देते हैं। तो आप इसके ऊपर जरा गौर फरमाना, ठीक है। सो प्लीज फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स। दूसरा मैंने आपको बता दिया, फॉलो 1 टीचर फॉर ईच सब्जेक्ट। फॉलो ओनली 1 टीचर, डेडिकेटेडली एक ही टीचर को फॉलो करो फॉर ईच सब्जेक्ट। इससे क्या है कि एक टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, सारे टीचर बेस्ट है, चाहे मुझे फॉलो करो चाहे किसी और टीचर को फॉलो करो, बट फॉलो ओनली 1 टीचर। मैं नहीं कहूंगा 10 जगह आप पढ़ाई करो, एक ही जगह टिक के सही ढंग से पढ़ो, ठीक है ना। कहते हैं ना 10 किताबें पढ़ने से बढ़िया एक किताब 10 बार पढ़ लो। तो एक टीचर से 10 बार पढ़ लो, ज्यादा बढ़िया है 10 टीचर से पढ़ने से बेटर। एक टीचर चूज कर लो आपकी मर्जी का। 1000 लोग गलती कर रहे होंगे इस समय जो वीडियो को देख रहे होंगे, ये बात गारंटी देता हूं। इधर उधर धक्के खाने से बढ़िया एक जगह पे चुपचाप बैठ जाओ, पढ़ाई कर लो सीरियसली, ठीक है। उसके बाद थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करते भाई लड़के, जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी कंटेंट दे दो, बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करनी। एक टीचर आपको एक क्लास में कितने सवाल करा देगा? 50, 60, 70 बस एक चैप्टर की, इससे ज़्यादा तो नहीं करा सकता कोई टीचर। 100 करा देगा, मैं सेंचुरी करा देता हूँ, 100 करा देता हूँ बस, प्लस मैं 200 करा दूंगा, इससे ज़्यादा तो नहीं करा। बट क्या आपको लगता है अगर मैं 200 क्वेश्चन भी ट्रिक हो के करा रहा हूँ, आर दे सफिशिएंट? 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
सो डू यू एक्चुअली फील कि जो क्वेश्चन क्लास में करा दिए बस वही सफिशिएंट है? नहीं भाई, आपको प्रैक्टिस 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 करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बार बार अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जो असाइनमेंट डीपीपी मिलती है जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उससे बार बार सॉल्व करनी पड़ेंगी उनकी, ठीक है। किताबें सॉल्व करनी पड़ेंगी, जो मर्जी किताब ले लो सारी बढ़िया है प्रैक्टिस के लिए। कंसेप्ट के लिए कुछ ही किताबें बढ़िया होती है, RD शर्मा ऑब्जेक्टिव ले लो आप अगर पढ़नी है, ठीक है ना। बाकी तो अरिहंत की 3000 MCQ कंसेप्ट वाइज अच्छी है, प्रैक्टिस भी है उसके अंदर, लेवल 1 लेवल 2 वो भी आप परचेज कर सकते हो, बट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ते हैं, प्लस वाले लड़के तो कर रहे हैं प्रैक्टिस, DPP असाइनमेंट मिल जाती है, बट अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे ना प्लस, तो बच्चे बाय अ गुड बुक अरिहंत की ले सकते हो आप, 3000 MCQ अच्छी बुक है, ठीक है। मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे अरिहंत से, कहीं आप बोलो सर प्रमोशन करो, अच्छी जेन्युइनली अच्छी बुक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी है उसके अंदर, बट ओवरऑल किताब अच्छी है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अंदर नॉलेज आपको अच्छी मिल जाएगी, कंसेप्चुअल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी दी हुई है, आप समझ सकते हो चीज़ों को। यूट्यूब पे किसी से भी पढ़ोगे 10 15 20 25 सवाल, इससे ज़्यादा तो क्या ही कराएगा कोई बंदा, नहीं करा सकता इससे ज़्यादा कोई भी टीचर, ठीक है। 100 सवाल करा देगा बस एक चैप्टर के, इससे ज़्यादा तो वो नहीं करा पाएगा ना। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक चैप्टर को उठा के टाइम देना पड़ेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये तो प्लस वाले भी बच्चे गलती करते हैं, अभी देखना झटका लगेगा उन्हें। स्टॉप वॉचिंग टू मच लाइव क्लासेस। मैं शायद पहला ही टीचर होऊंगा आपको जो कह रहा होऊंगा, बिकॉज मेरा मकसद तो ये है बच्चे का भला होना चाहिए बस। स्टॉप वॉचिंग टू मच लाइव क्लासेस। इफ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर कोर्स, स्टॉप वॉचिंग अननेसेसरली वीडियोज, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हो, चाहे आप प्लस पे भी फॉलो कर रहे हो, चाहे अनअकैडमी पे भी हो। एक टीचर है, पढ़ाया जी, प्लस पे पढ़ा रहे हैं, बढ़िया, स्पेशल क्लास लगा दीजिए, दिन में 5-5 स्पेशल क्लास लग रही हैं जी, 4-4 स्पेशल क्लास लग रही है। अरे भाई बच्चा एक ही है, वो एक कोर्स को फॉलो कर रहा है, 4 स्पेशल क्लास तुम्हारी या तो प्लस पे पढ़ा रहे हो आप, तो स्पेशल क्लास की क्या रिक्वायरमेंट है भाई, बार बार इतनी ज़रूरत नहीं है। आप एक स्पेशल क्लास लाए, 2 स्पेशल क्लास लगाएं, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर का तो काम है कंटेंट प्रोवाइड करना, तो भाई बच्चा ये समझे बात को, ठीक है, कि अगर मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैंने मैथ 2 कोर्स में पढ़ा दिया प्लस के अंदर, मैं 4 स्पेशल क्लास और लगा रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या है भाई? कोई बेनिफिट नहीं है, अननेसेसरली मैं और उन्हीं स्टूडेंट को बुला रहा हूँ जो पढ़ रहे हैं प्लस पे, भाई क्या फायदा है उसका? जब हमने पढ़ाई दिया, प्रैक्टिस तो उसको खुद करना चाहिए ना। नथिंग कैन बीट योर सेल्फ स्टडी, रिमेंबर दिस। कोई टीचर आपकी सेल्फ स्टडी को बीट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, कोई भी, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी टीचर आपकी सेल्फ स्टडी से बेहतर आपको नहीं पढ़ा सकता। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी करते हो, किताब खुद खोल के पढ़ोगे ना जिस दिन, मैक्सिमम नंबर स्कोर करोगे, गारंटी दे रहा हूं आपको। कंसेप्ट पढ़ो टीचर से, प्रैक्टिस खुद करो, जितनी ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो टाइम, ठीक है। टीचर 1 घंटे में 20 क्वेश्चन कराएगा, आप 1 घंटे में 40 करने की काबिलियत रखते हो, क्यों 20 करते हो? ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन अननेसेसरी लाइव क्लासेस। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस पे मत फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करने में फोकस करो। एक प्लस पे पढ़ रहे हो, प्लस वाले बच्चों को जरूरत नहीं होती स्पेशल क्लासेस में ज़्यादा घुसने की, ठीक है। वंस इन अ वाइल हो सकता है प्रैक्टिस हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में एक स्पेशल क्लास भी चलेगी, ये नहीं 3-3 4-4 5-5। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत करो गलती, ठीक है जी। 5th एंड द लास्ट, रिमेंबर दिस, PYQs are game changer. When I say it, I mean it. ये गेम चेंजर है बॉस आपके लिए, गेम चेंजर। आप कोई भी कंसेप्ट अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप किताब भी अफोर्ड नहीं कर सकते ना, आप PDFs आपको मिल जाएंगी, दुनिया जहान की मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हर एक चैप्टर के लगा लोगे ना, दिशा पब्लिकेशन की आती है ना जो बढ़िया, उसके अंदर 3000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर सवाल हैं। अगर आप कर लोगे ना, कोई आपका मैथ का पेपर रोक नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अर्पित चौधरी मेरा नाम है, आपसे गारंटी लेता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर ऑनेस्टली एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना हर एक चैप्टर का, वो 14 साल का, मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। मैं बिल्कुल स्टैम्प पेपर पे लिख के देना चाहता हूँ ये बात, गारंटी, इतना तजुर्बा मुझे है। गेम चेंजर है, पेपर आप निकाल लोगे, भले टॉप नहीं कर पाओगे, ठीक है,
बट पेपर 100% आप निकाल लोगे मैथ का। 120 क्वेश्चन आ रहे ना, तो तेरे 50 से 60 कहीं नहीं गए, सेम पैटर्न के आते हैं 50% पेपर। हर बार अगर आप चेक करना 50% जो पेपर है ना, सिमिलर 14 साल के मिले जुले कंटेंट में से आता है, क्योंकि आपने सारे अगर पेपर सॉल्व कर लिए तो आप खुद देखोगे कि 3000 ज़्यादा सवाल कर लिए आपने, कोई आपका पेपर नहीं रोक सकता मैथ। ठीक है जी, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर आपने परफॉर्म करनी है। मैंने आपको सिर्फ 5 पॉइंट बताए हैं। एक लास्ट पॉइंट, 1 महीना पहले जो आपने करना है वो है मॉक टेस्ट सीरीज़। जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे आप, 25 की सीरीज़ तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, अभी करंटली आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, थोड़े टाइम में आ जाएगी। एंड GAT की 25 की सीरीज़ भी आप सब लोगों के लिए लॉन्च हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगी। जिसने वो 2 किताबें भी लगा ली, कोई पेपर नहीं रोक सकता। और आपको मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, ये अगर आपने 5 पॉइंट फॉलो कर लिए, ठीक है। काफ़ी बच्चे ये मिस्टेक मुझे पता है हर साल करते हैं, पहली आपको वीडियो में मैंने बता दिया कि ये गलतियाँ मत करना। अगर कर रहे थे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, दिल से अच्छी लगी हो, तो नीचे थैंक यू ज़रूर बोलना और सेशन को लाइक ज़रूर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।